दलपत विजय की खुमार रासो। दलपत विजय नामक कवि खुमार रासो का रचयिता है। इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राज खुमार द्वितीय है। अन्य रासो काव्य की भांति इसका रचनाकाल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के वृत्त संग्रहकों डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी की रचना बताया है। आचार्य शुक्ल का मत अधिक समचीनी प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में उपलब्ध है। ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद एवं खड़ ऋतु वर्णन का समावेश भी किया गया है। यद्यपि वीर रस ही ग्रंथ का प्रथम रस है, तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्र भी इसमें उपलब्ध होते हैं। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों को समाविष्ट किए हुए इस ग्रंथ में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के रासो साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ यही 4 हैं। प्राकृति पैगलम में हमें रासों के कुछ छंद मिलते थे, जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों के साहित्य को स्वीकार किया था, किंतु अभी तक यह ग्रंथ अप्राप्य है। विजयपाल रासो वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः इसे हिंदी काव्य परंपरा में स्थान देना उचित नहीं। आदिकालीन रासो साहित्य प्रामाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं, किंतु इस काव्य ग्रंथों के काव्य श्रेष्ठों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इसमें हुई है, वैसी परवर्ती साहित्य में नहीं। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने में भी इन रासो ग्रंथों की उपदेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। पीऊ चित्तौड़ न आविऊ सावण पहली तीज। पीऊ चित्तौड़ न आविऊ सावण पहली तीज, जो वै नाट विरहड़ी खिण खिण अड़वै खीज। कुमार रासो। शारंग धरकृत हमीर रासो। प्राकृतिक पैंगलम में उद्घृत कुछ छंदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शारंग धरकृत माना है। राहुल संकेत्यायन ने इसे जज्जल चरित माना है। इसमें राजा हमीर व अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है। प्रमाणिक प्रति उपलब्ध न होने के कारण अस्तित्व संदिग्ध है। विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक हैं। जयदेव कृत गीत गोविंद बसंत रास है। जयदेव कृत गीत गोविंद बसंत रास है। भागवत में शरद रास है। पंच पांडव चरित्र रास हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य के छंदों धाराएं अपभ्रंश कवियों का स्वाभाविक विकास है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं: दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गे बंध। चरित काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। अपभ्रंश साहित्य। शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पाल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इसमें से संस्कृति साहित्य वो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा रहा था। क्या कहते? इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहे था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश
काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि इनमें से कुछ रचनाएं ही आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। अपभ्रंश का प्रमुख छंद पद्धड़िया है। यह 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। अपभ्रंश की परंपरा का आरंभ शुक्ल जी ने हमीर रासों से माना है। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदु, अब्दुल रहमान, जिंदसूर, राम सिंह अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश के अंतर्गत रखा है। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल संकीर्त्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश की पुरानी हिंदी मानते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। पाउम चरु 5 कांड और 90 संधियों वाला विशाल अपूर्ण महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। इनके पाउमचर्यु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। यह जैन परंपरा की रचित काव्य रचना है। इसके प्रथम कांड का शीर्षक विद्याधर है। इसकी रचना कड़वाकबद्ध शैली में हुई है। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना दोहा चौपाई धनंजय के आश्रम में की। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। शेष 7 संधियों की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। पंचमी चरु प्रबंध काव्य है। स्वयंभू छंद अपभ्रंश के छंदों के प्रथम संबंध रखता है। स्वयंभू छंद अपभ्रंश के छंदों से संबंध रखता है। इनकी कृति ऋठ्ठेयम चरु कृत गाथात्मक है, कृष्ण गाथात्मक है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं हैं पायम चरु और इसे पद चरु भी कहते हैं। ऋठ्ठेयम चरु, अरिष्टनेम चरु, या हरिवंश पुराण, राम कहा शर्य सोहंती, यह स्वयंभू का कथन है। शिव सिंह ने पुष्पदंत को भाषा का जड़ कहा है। पुष्पदंत का समय, पुष्पदंत के बारे में आगे है कि पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। ये पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। यह मान्य खेत के प्रतापी राजा कर्ण के महामातृ भीष्म के सभा कवि थे। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुष्प पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उन्होंने पुष्प को भाषा की जड़ कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प या पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिनका आविर्भाव 9वीं शती से हुआ है। ये अपभ्रंश के व्यास माने जाते हैं, जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारी बाण और भवभूति माना है। जिह दिस दिस तिमिरई मिली पाई, तिह दिस दिस जाड़ई मिली आई। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। महापुराण 64 महापुराणों की कथा है। महापुराण में लिखी गई है। रायकुमार चरु और जशहर चरु इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं। महापुराण 63 महापुरुष और गुणालंकार प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थकारों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। इन्होंने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का एक छंद है। पुष्पदंत ने स्वयंभू को अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हर्षेय ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। पहला चतुर्मुख, दूसरा स्वयंभू और तीसरा पुष्पदंत।
चतुर्मुख को पदड़िया बद्ध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि स्वयंभू को कहा जाता है। धनपाल कृत भविष्यत कहाँ। धनपाल का समय जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है। कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे गए हैं, जिनमें से एक उल्लेखनीय तथा भविष्यत या सूर्य पंचमी रास है। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के सहयोग द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित काव्यों की तरह की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल हैं और वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। जो इंदु का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना परमार्थ प्रकाश और योग सार से अपभ्रंश साहित्य में दोहा का परंपरा का आरंभ होता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रसायन अब्दुल रहमान की संदेश रसायक लिखा है, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक। अब्दुल रहमान का समय 12वीं-13वीं शताब्दी के समय माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश में उत्पन्न मीर सेन आरच के पुत्र थे। ये जात के जुलाहा तथा कोयरी थे। इन्होंने स्वयं अपने को के लिए कहा है। जैनेतर लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश राशक से माना जाता है। 3 प्रकरणों में विभक्त 223 छंदों का यह सुंदर खंडकाव्य संदेश राशक परंपरा का है। इसमें विक्रमपुर के एक विरहणी की कथा वर्णन के साथ साथ वियोग वर्णन में षड ऋतु वर्णन परंपरा का पालन हुआ है। भारतीय भाषा देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। जिनदत्त सूर्यकृत उपदेश रसायन। इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश के चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई है। इस दृश्य से जिनदत्त सूर्य की रचना उपदेश रसायन उल्लेखनीय है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस रूप की ओर ले जाता है जिसमें सिद्धों की आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए हैं और बाद में वे विकसित होकर अज्ञेय बन गए हैं, जो गाया ना जा सके। कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा। इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जोइन से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई। हिंदी में सिद्ध साहित्य मंत्रों द्वारा सिद्धि पालन करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सामान्यतः सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ये सरोजबाई, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाने जाते हैं। सरापात सिद्धों में सबसे पुराने हैं। सिद्ध कवियों में बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में बिहार, बंगला, उड़ीसा, असम में हुआ। ब्रजयान का केंद्र भी श्री पर्वत रहा है। राहु संकेत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सरापा से यह साहित्य आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं मणिभद्रपा, मेखलापा तथा लक्ष्मी करा ने अपनी भूमिका अदा की है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। लुइपा के गुरु सरापा थे। मुनिदत्त एवं अद्वैत ब्रज ने सिद्ध सजनियों की भाषा का नाम संध्या भाषा की संज्ञा दी है। संध्या भाषा का अर्थ यह बताया गया है कि ऐसी भाषा संध्या के समान प्रकाश
तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक में उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। संध्या भाषा अतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अभट्ट है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्त शैली में लिखा गया है, जिसमें दोहा, गीत आदि की प्रधानता है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि, अभिप्राय, मुक्ति वाणी बताया है। वेंडल के अनुसार सिद्ध कवियों में लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। महासुखवाद सिद्ध मत का वैशिष्ट्य है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य पश्चात प्राच्यविद वेंडल ने किया है। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 में हर्षप्रसाद शास्त्री ने किया है। उन्होंने बौद्ध गान व दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित कराई हैं। दूसरा प्रयास प्रबोध चंद्र बगाची तिब्बत पाठों के माध्यम से शास्त्री जी के पाठ में आवश्यक संशोधन किए और पाठोद्धार करके टीका सहित उसे पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। ब्रजयान में युगनद की भावना पाई जाती है। तीसरा प्रयास राहुल संकत्यायन द्वारा सन 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। राहुल संकत्यायन ने सरापात का समय 769 ईस्वी माना है। गुह समाज या श्री समाज का निर्माण ब्रजयान में हुआ था। सिद्धों की भाषा में हमें उलटवासियों का पूर्ण रूप मिलता है। मुनिदत्त तथा अद्वैब्रज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है। सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड और शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं जो सिद्ध साहित्य में हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज ब्रज भी नाम है। सरह का नाम सरोज ब्रज भी है। मतलब महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ। महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लुइपा, कायस्थ, लीलपा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरपा, शरहपा, कांतिपा, मणिपा, मछुआ ये शूद्र थे, और गोरक्षपा, गोरंगिपा, राजकुमार, वीणप्पा, राजकुमार, शांतिपा, ब्रह्मपा, तांतिपा, चमरिया और खंडका, खड गया, नागार्जुन, कड़प्पा, कर्णरिपा, थगनपा, नरोपा, शालिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखदीपा, अजोगिपा, ग्रहपति, कालपा, धोम्बिपा और कंपड़पा, कमरिपा, डोंगिपा, भदेपा, तंतेपा, कुकरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, अलहपा, नलिनपा और भूसुकिपा, इंद्रभूति और मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जलंधरपा, राहुलपा, मेदनीपा, धर्वरिपा, धोकारिपा, पंकजपा, घटापा, लुचिकपा, निर्गुणिपा, जयानंत, चरपटिया, चंपकपा, भीखनपा, भलिपा, कुमारिपा, चवरिपा, मणिभद्रपा, मेखलपा, कनलपा, कनकलपा, गृहपति कन्या थे, मतलब कनकलपा कन्या थी, और कलपा, कंतालिपा, धाहुलिपा, उद्धलिपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा,
सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समूदपा, भालिपा। सिद्धों में मणिभद्रपा, मेखलपा और कनकलपा लक्ष्मीकरा प्रमुख 4 योगिनियां हैं। सरापा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। इनके 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, राहुल भद्र बौद्ध परंपरा से संबंध, सरोजब्रज और ब्रजयान से संबंध। ये महज यान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल संकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इन्होंने सर या बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनका नाम सराह पड़ा है। पाद या पा सिद्धों पर आदर सूचक शब्द है। इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरापा के दोहा कोश पर अद्वैत वज्र ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखी है। सराहपाद की रचनाएं दोहा कोश, चर्या गीत कोश। बिना तोष भट्टाचार्य ने सराहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी माना है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानव दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानव दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र गाची ने किया। दोहा कोश में तिलोत्तपा, सरापा, कड़प्पा के दोहे संग्रहित हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। सरापा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की है। सरापा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। पंडी शाल सत्य बखाड़ई, देहहि बुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ रातेन विखंडीय और तोटी लज्जई भड़ई हव पंडी। पंडी शाल सत्य बखाड़ई, देहन बुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ तेन विखंडी में तोति लज्जई भड़ई हव पंडी। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिय आ सहाबे मुकुल, जी मन पवन न संचरई। रवि शशि नहीं पवेश, ताहि वट चित्त विषाम करू, शरहे कही उवेश। घोर अधारे चंदमणि, जिम उज्जो करे, अपरम महासुख एस कड़े, दुरी अशेष हरे। जीवंतय जो न उ जर ईशो, अजरा मर होई, गुरु उप ऐसे विभल मई सो, पर धरना कोई, घर वह खज्जति सहजे रज्जई किज्जई रा अविरा आ। शबरपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। ये सरापा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। रचना चर्यापद, चित्त गुहा, गंभीरार्य, महामुद्रा, ब्रज गीत और शून्यता दृष्टि। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है, जिनके दूसरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में तथा चर्यापदों की रचना अवहट्ट में हुई। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। राहुल संकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की रचना 26 बताई है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है, वहाँ सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, शबरी नैरात्म्य की प्रतीक है और शबर साधक का।
है। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। सबरपा के शिष्यों में लुइपा 84 सिद्धों में प्रथम तथा सबसे ऊंचा स्थान पर माने जाते हैं। ये साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा में राजा दरकीपा और इनके मंत्री डोंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। राहुल संगत्यायन ने इनकी 7 अनुद्यूतिक रचनाओं का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचित 5 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में हैं। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। अभी समय विभंग तत्व स्वभाव दोहा कोश बुद्धोदय भगवदी इन्हें समय लुइपाद गीतिका भगवदी में समय लुइपाद गीतिका। प्रमुख पंक्तियां का तरुवर पंच बिडाल भाव न हो है अभावड़ा जाए आइश सह ओहे को पति आई। भावा न होय अभावड़ा जाई आइश सवोहे को पति आई। आगे है डोम्भिपा। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। ये विरूपा के शिष्य थे। रचनाएं इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भ गीतिका, योग चर्या, अक्षर दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। पंक्तियां गंगा जमुना माझे वाहिरे नाई, ये डोम्भिपा की पंक्तियां हैं। ये सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। इनके गुरु जलंधर थे। इनके 74 ग्रंथ हैं। राहुल संगत्यायन के अनुसार कड़प्पा पंडी और कवित्व में बेजोड़ थे। प्रमुख पंक्तियां एकड़ किज्जय मंत्रणा तंत्र रुक्कड़ा किज्जय मंत्रणा तंत्र हालो डोंबी तो पुच्छम सद्भावे सदगुरु पाए जाइव पुण्य जिड़ उरा। हालो डोंबी तो पुच्छम सद्भावे और सदगुरु पाए जाइव पुण्य जिड़ उरा। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छई और छोड़ जाय सो वाह नड़िया। जिम लोण विलज्जय पाड़ी एहि धरणी लय चित्त आगम वे पुराण पंडित मान वहंती पक सिरफल आला आ जिम वहरित भ्रमयंती। कुकड़िपा का जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। 116 ग्रंथों का प्रणयन किया है। प्रमुख पंक्तियां हैं हाउ निवासी खमड़ भतारे मुहारे बिगो आ कह न जाई सासुरी निंद गेल बहुड़ी जागई। लक्ष्मी करा है। रचना अद्वैत सिद्धि चर्यापाद सिद्धों की व्यवहार परक रचनाएं हैं। जैन साहित्य काव्य। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के परवर्ती जैन आचार्यों ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। इस प्रकार जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ है। इस समय के व्यापक ग्रंथों में भी जैन साहित्य उपलब्ध है। कुछ एक जैन कवियों ने तो हिंदुओं के रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों को भी अपने धार्मिक विश्वासों के अनुकूल ढाल लिया है। जैन आचार्यों ने इसके अतिरिक्त चरित्र काव्यों का भी निर्माण किया है। इसके रहस्यात्मक काव्य भी प्रसिद्ध हैं। जैन आचार्यों के साहित्य में सत शांत रस की प्रधानता है। ऐतिहासिक चरित्र के वर्णन में कहीं वीर और श्रृंगार रस का पुट अलंकृत शैली में मिलता है। जैन साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। प्रबंध काव्यों में तीर्थकारों की जीवन गाथा और श्रावकों के चरित्र और जैन जातक कथाएं मिलती हैं। इन काव्यों में ऐतिहासिक महापुरुषों का भी वर्णन है। जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। जैन कवियों के किन काव्यों को हरिवंश पुराण कहा है। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय। देवसेन। आचार्य देवसेन कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है।
रचनाएं न्याय चक्र, धर्मसार और भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा श्यामल धम्म दोहा। इन ग्रंथों में न्याय चक्र बहुत प्रसिद्ध हैं। आचार्य देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैनाभाष्य नाम दिया है। बृहद न्याय चक्र की रचना देवसेन के